जूते से मानेगा, लात से मानेगा, राजी से नहीं मारेगा। चोरी जारी चल रही है 12 साल मल रही। अब तो नंबर पे पकड़ के खींचा जाएगा और लात से मारा जाएगा। बहन जी ने अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, अम्बेडकर हॉस्पिटल बनाए, दलित प्रेरणा स्थल बनाए। बहन जी ने कितने काम किए हैं, कोई गिनवा के दिखाए। बहन जी की बरात टूटी हुई सड़क तक नहीं बननी इन पे। चोरी जारी मल रही और 12 साल चल रही। लास्ट है, आज मोदी जी का लास्ट दिन है। आज मोदी जी का लास्ट दिन है। वही कानून लाए थे, हाँ आज उनका 75वां साल लास्ट है। आप क्या करोगे? तानाशाही नहीं चली, अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, मोहम्मदन चले गए, 786 वर्ष राज करके वे चले गए, 100 साल वे करके चले गए। जब वही नहीं रहे तो ये कहाँ रहेंगे? ये 15%, ये 85%। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात तो करती है, किया है काम कहाँ बताइए? आप एक भी बताइए, इनका बता दिए। एक स्कूल गिनवा दीजिए, एक यूनिवर्सिटी गिनवा दीजिए। मंदिर बना दिए। मंत्री कौन ने बना दिया? मंदिर 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 कौन का? हमें मंदिर से क्या लेना? मंदिर पढ़ाएगा हमें। ये शिक्षा जो हमें मिल रही है आज मिल जाएगी क्या? आप इसको लेकर आप ठाड़े हो जाओगे अनपढ़? आप सवाल पूछ सकते हो? भगवान नहीं चाहिए आप? नहीं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत है। हम भगवान क्या करेंगे? हमारे घर में भगवान है, माँ बाप भगवान है, हमें क्या लेना भगवान से? नास्तिक हैं, भगवान है। हम मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं, हम मंदिर भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, हम पार्क भी बनाते हैं और नाला गटर भी बनाते हैं। हम पुजारी नहीं बन पाते। यहाँ ये बना सकते हैं क्या? पुजारी नहीं बन सकते हैं? पुजारी नहीं बनोगे? नहीं, ये बना सकते हैं, इनमें ताकत है, हम बनाते हैं। ये जीतेगा, जीत लेगा ये। और मोदी की बात कर रहे हैं हम। खाना प्रधानमंत्री है वो है तो क्या हो गया? आज 75 साल के हो गए हैं मोदी जी। हाँ तो क्यों नहीं 5% से हट रहे हैं वो? क्यों नहीं हट रहे हैं? मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मजबूत है। खाना खिला के किसी को नहीं बोलना चाहिए कि हमने थाली भर के खाना खिला दिए, घर से खिलाया है पब्लिक को। और डीलर से बोला है कि 3 आदमी पर 5 किलो राशन काट लेना। ये खोजता है प्रधान। 4 किलो में पूरी महीना खर्च है। बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए इसका। 5 किलो दे रहे हैं वो। 4 किलो 5 किलो में भी मानने पर काट लेता है। 5 किलो दूसरा महीना कैसे भर लेगा? 5 किलो नहीं मिल रहा है। बात करो 5 किलो में 4 लोग वो राशन कोटेदार खलेपी करता है। लेंगे। आप बताइए, कोटेदार 5 किलो काट लेता है 3 आदमी में। एक भी राशन डीलर ऐसा नहीं है जो पूरा राशन पूरा सब डीलर। आप कहाँ से आई हो? नवेदा सेक्टर 8। वो बहन जी ने चमकाया नोएडा तो। हाँ नहीं, प्रदेश लेकिन बहन जी की सीटें नहीं आती नोएडा में आजकल। कई चुनाव से देख रही हैं आ जाएगा। कहाँ कमी देखती हैं आप? मोदी चोरी कर लेता है, कहाँ चोरी करती हैं? अंदर चोरी कर लेता है। चाहे एपीएम बना के रखा है, सबके खरीद करके रखा है वो। सबसे बड़ा लेकिन 2007 में जब बहन जी चुनाव लड़ी थी तो ईवीएम से जीत गई थी बहन जी। जीत गई थी, उस टाइम में नहीं था भाजपा। अच्छा, बोल दे मतलब चोरी हो रहा है वोट। हाँ तो जैसे कि राहुल गांधी है, अखिलेश है, वो तो कह रहे हैं हम वोट चोरी रोक कर दिखा देंगे। बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, वो बहन जी क्यों नहीं कर रही हैं? उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? रोड पे क्यों आ रहे हैं वो वोट चोरी रोकने के लिए? कुछ नहीं चाहती मेरे कार्यकर्ता पे कोई भी केस लगे, कुछ भी चीज है एपीएम पर जेल चले जाइए। तो वो खरीद रखा है, मीडिया वाले का खरीद रखा है। मीडिया खरीद लिया है? हाँ खरीद लिया। किसने खरीदा है? मोदी। तो बहन जी क्यों नहीं खरीदते हैं मीडिया को? क्या पैसा नहीं है बीएसपी के पास? वो चैनल क्यों नहीं खड़े करते हैं आप लोग? आगे नहीं बढ़ने दे रहा है कौन? मोदी। बहन जी बहुजन समाज की बात करती हैं और संविधान की बात करती हैं। बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया इस देश में। मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं वो जनहित में। वो कह रहे हैं गाँव में नल में जल होगा, वो भी बात करते हैं गांव की गरीब की। तो मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने अगर बात की है तो ज़मीन पे काम है। यही जनपद गौतम बुद्ध नगर है, आज काशीराम हॉस्पिटल है। आज देखिए हज़ारों लोग, बड़े बड़े चौधरी का इलाज भी यहीं पे हो रहा है। आज ये बहन जी की देन है। मोदी जी ने कहा आयुष्मान कार्ड से देखिए क्या क्या इलाज होते हैं। दवाई भी बाहर डॉक्टर लिखते हैं। इन माफिया गुंडों को कौन समझाएगा? डॉक्टर जो लिखते हैं दवाइयों को बाहर। जब तुम्हारे पास सब आयुष्मान योजना में सारी दवाई हैं, दवाई बाहर से लेकर आते हैं। देखो जो आयुष्मान कार्ड का यूज कर रहे हैं उनसे पूछ के देखिए, अगर नेट चलेगा तो इलाज होगा, नहीं तो आज मर जाएगा। हमारे भारत के जो लोग हैं ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। जो लोग शिक्षित हैं उन लोगों ने थोड़ी जिम्मेदारी कम ले ली है, वो आगे उन्होंने जिम्मेदारी कम ली है। आज वो नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए बहन जी के साथ देने की बहन जी सच्चाई है। देखिए बहन जी ने एक बात कही थी 2017 में, जब देवबंद की सीट हारे थे तो बहन जी ने कहा था कि मशीनों में गड़बड़ है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे वोट चोर कर दी चोर, यानी कि तुम साथ दे रहे थे उस टाइम बीजेपी का। साथ दे दो तो बहन जी ने कहा तो गलत है, आज तुम कह रहे हो सही है। इसका मतलब क्योंकि सन 47 की जो कांग्रेस है वो आज की बीजेपी है।
सन 47 क्यों? बाबा साहब की विचारधारा थी देश में भीमराज होना चाहिए। रामराज देख लिया, गांधी राज देख लिया, भीमराज चाहिए अब हमको। लेकिन वो तो कहते हैं कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है। अगर बहन जी की बी टीम है तो भैया प्रोपेगेंडा कौन चला है ये? सुनिए, देखिए ये मनुवादी लोग हैं। देश में 5 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मनुवादियों की हैं। एक खाली दलित पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहन जी है। मनुवादी हमेशा रखते हैं कि हमारे पास हमारी बात चले। तो आप बताइए, मनुवादी अपने पास रखेंगे, मनुवादी की मीडिया, मनुवादी सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनुवादी के, सारे नेशनल संगठन मनुवादियों के ही हैं, तो तुम्हारा नंबर कहाँ से आएगा? कहाँ दिक्कत मानते हैं? जब बहुजनों की पार्टियां क्यों नीचे चली गई हैं? अब विकसित नहीं होने दे रहे हम लोगों को ये लोग। इन्हें पता है अगर ये गद्दी पे बैठ गए तो 4000 साल बाद ही आएंगे, अभी फिर आएंगे भी नहीं। इनके पैदा होना ही बंद हो जाए मनुवादियों के। घर घर जाना छोड़ दिया जैसे कांसीराम जी जाते थे। देखिए अभी हमारे लोगों को, तो मेरी बात सुनिए, इन्होंने कमर तोड़ दिए, काम रोजगार सब छोड़ दिए हैं। अब आदमी संघर्ष करे, अपने बच्चों को पाले। लेकिन अब के बहन जी को ठान लिया उन्होंने कि बहन जी को अब उत्तर प्रदेश का 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे लोग। दलित वैसे को नहीं बनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन जो आकाश आनंद आ गए हैं, जयप्रकाश को भी कह रहे हैं कि लीजिए बीएसपी में, क्या चांस है जयप्रकाश जी के इस बार? मेरी बात सुनो, ये बड़े नेता का काम है, मैं ज्यादा बड़ा नेता नहीं हूँ। ये तो बहन जी का निर्णय है, बहन जी किसको जिम्मेदारी दें। हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो जिम्मेदारी देंगे। मेरा नाम श्रीचंद है और क्या बीएसपी इस बार अच्छा करेगी 2027 में? बिल्कुल अच्छा करेगी, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले बहन जी ने ये आवाज उठाई थी ईवीएम के पीछे। बहन जी ने 2012 में आवाज उठाई थी जब हारी थी, जब अखिलेश सरकार आई थी। और आज हमें लड़ते लड़ते देखते देखते इतना टाइम हो गया है, जब हार करके अब मीडिया का ही सहारा लेना बंद कर दिया, क्योंकि मीडिया बिक चुका है। खुद मीडिया बोल रहा है। बिना मीडिया के कैसे आप अपनी आवाज पहुंचाओगे? अंजना ओम कश्यप बोल रही है और चित्रा त्रिपाठी बोल रही है कि हमने बहुत बड़ी भूल की। हम इसका मतलब आप टीवी देखते हो? टीवी देखते हैं, हम सोशल मीडिया भी देखते हैं, फोन भी चलाते हैं, हम सारी चीज देखते हैं। आपको चित्रा त्रिपाठी की बात याद है और अंजना ओम कश्यप की बात याद है, इसका मतलब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखते हो? बिल्कुल देखते हैं, देखते क्यों नहीं, हम सारे कुछ देखते। तो बहन जी आती नहीं है ना मेन स्ट्रीम मीडिया में? हाँ, बहन जी ट्विटर पे आती हैं, बहन जी खूब बोलती हैं। अरे आपके पास कहाँ स्मार्टफोन होगा? गरीब लोग हैं आप। मेरे पास 6 फोन हैं। देखते हो? मेरे 4 बेटा हैं, 2 बेटियां हैं और 1 मैं हूँ। 6 सदस्य, 6 पे सब पे अलग अलग है। ट्विटर चलाते हो? बिल्कुल चलाते हैं हम। लेकिन सभी लोग तो नहीं है जो ट्विटर चला रहे हो ना। गरीब गुरबा आप गरीब गुरबा वोटर है। जागरूकता चल रही है, जो चल रही है, जब बहन जी की 2 साल पहले से जो जागरूकता चल रही है वो आज इसीलिए चल रही है। नहीं इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे क्या? कभी नहीं होते थे, और आज इकट्ठे हो रहे हैं हम। इसीलिए तो हो रहे कि इनको वैसे नहीं, टक्कर से दो, और घूस से नहीं तो लाश से दो। बहुत मजबूत है। मजबूत क्यों? और सारे मजबूत है, सारे जमीन के काम करने वाले, मिट्टी के काम करने वाले लोग हैं। जितने लोग आते हैं बहन जी की रैली में, वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाते? में कन्वर्ट, जब चोर चोरी कर ले जाता है उसका क्या करोगे आप? डकैती के ला देता है, क्या करोगे आप? उल्टा सीधा भाषण दे करके उसको गाली देते थे, घर पे जा करके मारते थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इतना तगड़ा आदेश दिया है कि वो बोलने तक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दोष लोग जाते हैं जेल। हाँ, निर्दोष लोग कैसे जाते हैं? असली भी जाते हैं, असली भी जाते हैं। बहन जी की सरकार आई, ये बहन जी की सरकार है, असली आए तो नहीं, जाकर अंदर जा करके देखिए। बहन जी की बनी हुई ईंट को आज ढका जा रहा है, और वो भी बहन जी की तरह नहीं भाई, उल्टी सीधी टैल लगा रहे हैं। आप जा करके देखिए। इतना काम किया बहन जी ने, वोट क्यों नहीं मिलता है फिर? वोट मिल रहेगा। अब बहन जी जोड़ रही है दोबारा से, और बीच में इनको लोगों को अफवाह में उड़ाया था, गुमराह करा था इनको। अब कौन कर रहा है? चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? इंडवा मजबूत लड़ा जाएगा लाठी से। हाँ जी, संघर्ष करोगे? हाँ, संघर्ष पूरा होगा, हर तरीका से होगा। हिंसा करोगे लाठी से? लाठी से। अगर हमारे वोट को चुराएगा तो हम लाठी से मारेंगे। अरे ये में पता नहीं चलता किसके यहाँ जा रहा है वो। पता कैसे नहीं चलता? डिब्बा से लाएंगे, संघर्ष लड़ेंगे। इसे 2 साल पहले से लगे हुए हैं हम। अच्छा, हाँ, बैलेट पेपर से, चांस है, पूरा चांस का है। देखिए आप, बैलेट लेकिन पेपर वो से बीजेपी वाले 50 साल राज करेंगे, वो तो ऐसा अरे उनके 50 साल। आप इनमें गिन लीजिए कितनी बिरादरियां हैं इसमें। बिरादरियां में कन्वर्ट करके इनको गुमराह किया गया। मतलब 85% जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा आपका पूरी तरह से।